नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 670वें दिन के क्लास को देख रहे हैं। आज दोस्तों 617, जी हाँ दोस्तों 670 डेज हो चुके हैं हमारे इस वीडियो को आते हुए। और हालांकि पहले भी वीडियो आया है और जो है 650 के आसपास जो है पहुंच चुका है, लेकिन सीरीज वे में जो है यहाँ से चल रहा है 1 से 670 तक। पहले ऐसे ही चल रहा था बिना सीरीज के, बिना सीरियल नंबर के। तो मैं यहाँ दोस्तों बात कर रहा हूँ 10 लेटर वाले वर्ड्स जो कि शुरू होता है ओ से। ओ हमारा एक जो है दोस्तों एक सफिक्स नहीं प्रीफिक्स वर्ड है। जी हाँ दोस्तों, प्रीफिक्स वर्ड है। देखिए, दो तरह के कोई भी वर्ड मीनिंग हो तो उसमें कई हिस्से हो सकते हैं। शुरू में जो आता है बार बार एक ही तरह का पैटर्न तो उसे प्रीफिक्स बोलते हैं, जो अंत में आता है उसे सफिक्स बोलते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ कि ENT जो है हमारा एक सफिक्स वर्ड है, LOGY जो है हमारा एक सफिक्स वर्ड है, जबकि O हमारा एक प्रीफिक्स वर्ड है ना। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो आप देख रहे हैं। और अगर आपको पढ़ने नहीं आता, पढ़ने में ज़रा सा भी दिक्कत हो रही है, बड़े बड़े स्पेलिंग में फंस जा रहे हैं, स्पेलिंग याद नहीं हो पा रहा, लिखने में दिक्कत हो रही है, आप चाहते हैं कि फ्लो में पढ़ें, तेज़ी से पढ़ें और आज से ही पढ़ना शुरू कर सकें, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। क्योंकि मैं जो एक टेक्स्ट दूंगा, ये जो वर्ड मीनिंग है ही, उसके बाद एक टेक्स्ट आएगा, उसमें आप आज से ही पढ़ना सीख सकेंगे अगर आपको नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर पर हमारा ये ऐप जो है अवेलेबल है, तो अभी ट्रायल पीरियड में है, तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। आप परमिशन मांगिए हमसे, फिर मैं आपको परमिट कर दूंगा, फिर हमसे आप दूसरे तरह से डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। देखिए, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी तो आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात, बेसिक बात जरूरी है आपके लिए। अगर आप बिल्कुल ही नए हैं, आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो A to Z को बोलते हैं हम लोग। इसमें देखिए 26 लेटर है, सभी को पता होता है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं कि इसको नहीं पता हो। सभी लोग जानते हैं कि 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट में। वर्णमाला में जो है तो 50, जी हाँ तो 50 होता है वर्णमाला, जिसमें दो हिस्से इसको दूर रहते हैं, स्वर व्यंजन, दोनों को मिलाकर 50 हो जाता है। और अल्फ़ाबेट में जो AEIOU है, ये इसकी संख्या 5 है। और ये ही हमारा जो है सभी अंग्रेजी वर्ड मीनिंग का, जितने भी इंग्लिश वर्ड मीनिंग होते हैं, आधार स्तंभ है, बेस है, कह सकते हैं किसी पेड़ का जड़ है। इसके बिना कोई भी वर्ड मीनिंग नहीं होता है। एक्चुअली कोई भी वर्ड मीनिंग बिना वॉवेल के नहीं हो सकता। जैसे कोई भी अक्षर बिना स्वर के नहीं बनता, उसी तरह कोई भी वर्ड मीनिंग बिना वॉवेल के नहीं बनता। बचता जो 21 हमारा होता है कॉन्सोनेंट। और मेरा आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि आप कॉन्सोनेंट के जितने भी सारे हिंदी है उसे याद करेंगे, वॉवेल के जितने सारे हिंदी हैं उसे याद करेंगे। एक्चुअली हिंदी कहने का मतलब है कि यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, जो लिखा जा रहा है क्या वो बोला जा रहा है, या कैसे बोला जा रहा है, किस किस तरह से बोला जा रहा है, इस बात पे। स्वर का जो हिंदी हैगा उसका अंग्रेजी याद करना होगा, व्यंजन का जो हिंदी होगा उसका अंग्रेजी याद करना होगा। जैसे B से ब होता है, C से क, C से स, D से ड, D से द होता है, F से फ, G से ग, G से ज, H से ह, J से ज, K से दोस्तों क होता है, L से ल, M से म, N से न, P से प, Q से क्यू, R से र, S से स। और बहुत ही कम लोग जानते हैं कि S से ज भी होता है। T से त तो सभी जानते हैं, लेकिन T से च और श कौन जानता है? आप अगर जानते हैं तो कमेंट कीजिए कि जी मैं जानता हूँ। और अगर जानते हैं तो वो क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ टी को च बोला जा रहा है, कहाँ टी को श बोला जा रहा है? ठीक है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, सच बोलना है। मैं यहाँ बता देता हूँ कि च और श कहाँ बोला जा रहा है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को देखा हो तो वहाँ समझ में आ जाएगा कि TION और TIL को यहाँ पर जो है स बोला जा रहा है। ठीक है, और TURE और इसके बाद TUAL यहाँ पर जो है च बोला जा रहा है। तो ये दो जगह है। कहने का अर्थ है कि ये हमारा सफिक्स वर्ड है, यानी हर वर्ड मीनिंग, ये इस तरह के वर्ड, कोई वर्ड मीनिंग जिसके अंत में ये TION सन, TIL शेल, TURE चर, TUL चुअल आए, तो इस तरह का, जैसे कंडीशन पर एक वर्ड ले लीजिए, कॉन्फिडेंशियल,
फर्नीचर, एक्चुअल, है ना। तो ये या बहुत सारा वर्ड बनता है इससे, तो याद होना चाहिए। तो इसके अलावा ज तो है ही, इसको ज बोलते हैं। वी और डब्लू को जो है वह बोलते हैं। एक्स को एक्स, वाई को दोस्तों क्या बोलते हैं, य। जेड को बोलते हैं जेड या ज भी बोलते हैं। तो याद रखिए, कोई भी वर्ड मीनिंग कॉन्सोनेंट, उसके बाद वॉवेल आता है, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल आकर जो है एक वर्ड बनता है, या वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट फिर वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट मिलकर एक वर्ड मीनिंग बनता है। देखिए, वर्ड मीनिंग अगर आपको चार ट्रिक पता चल जाता है, पैटर्न पता चलता है। हर एक वर्ड मीनिंग के पैटर्न होते हैं, या हर एक वर्ड के अपने अपने हिस्से होते, पार्ट। जैसे हमारा बॉडी होता है, हमारे बॉडी बोलते पार्ट्स ऑफ द बॉडी, लोग जो बोलते होंगे, या हमारी ऐसे समझिए कि हमारे शरीर के कई हिस्से होते हैं, हाथ, पैर, सर, मुंह, है ना, इस तरह से। तो उसी तरह हर एक वर्ड में कई हिस्से हो सकते हैं, उसको आपको पकड़ना होगा। अगर पकड़ना जान जाते तो कोई भी वर्ड मीनिंग याद हो जाएगा। जैसे यहाँ अल PH फा, BET बेट, 3 हिस्से कर दिए मैंने, अल्फ़ाबेट। जिनको नहीं पढ़ने आता वो पढ़ सकते हैं। तो याद दिमाग में सोचेंगे अल्फ़ाबेट, तो अल हो गया, PH फा हो गया, BET बेट हो गया, इस तरह से। अब चलिए एक याद कीजिए, हमारा स्वर यानी सॉरी वॉवेल, स्वर या वॉवेल एक जैसे ही है, लेकिन बहुत ही डिफरेंस है, और उस डिफरेंस को पकड़ना होगा। जैसे ए को बोलते हैं आ, ए, ई जो है तो उसका बोलते हैं आ। कहीं भी आपको दिखे ही तो ये इतने से अधिक बाद में या बाहर नहीं बोले जाते हैं। आ, ई बड़ी है, ए। अगर बात करते हैं आई का, तो आई कहीं भी दिख जाए उसका उच्चारण आ, ई, आई से बाहर नहीं होगा। अगर ओ कहीं भी किसी वर्ड मीनिंग में दिख जाए तो उसका उच्चारण आ, उ, ओ। तो देखिए यहाँ भी ओ है, तो वोवेल है ना, वॉवेल। तो इस तरह से जो है वॉवेल बोलते हैं हम लोग। तो जाहिर सी बात है, ओ का उच्चारण यहाँ ओ के रूप में हो गया है। अब देखिए यू का उच्चारण आ, उ, EU। और डबल ओ का उच्चारण जो है होता है तो आ, उ, ओ, और एक लास्ट है उ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप जब हमारा स्वर देखेंगे, स्वर में डबल ई भी मिल जाएगा, और भी बहुत सारे मिलेंगे, जहाँ से आप कैसे क्या पढ़ना है उसको समझना होगा, वहाँ भी याद करना होगा। तो ये याद रखिए, हर एक वर्ड में कोई भी इंग्लिश का, अगर इंग्लिश का वर्ड है तो इसके सहयोग से आप किसी भी तरह का वर्ड मीनिंग को पढ़ सकते हैं। चाहे वो एस्पायर लिखा हो, देखिए एस्पायर, अब भाई एस्पायर लिखा हुआ है, यहाँ पर एस को एस पढ़ रहे हैं, आई का उच्चारण आई के रूप में हो रहा था पाई, और आर के बाद ई इसका उच्चारण आ के रूप में होता है स्पायर, है ना। बहुत सारे वर्ड मीनिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए वर्णमाला। क ख का स्कूल में बच्चे जब स्कूल जाना शुरू करते हैं तो एक किताब दिया जाता है वर्णमाला का, जिसमें क से लेकर ज्ञ तक और अ से लेकर अह तक होता है। तो जो अ से लेकर अह तक होता है, जिसकी संख्या जो है आपको 12, 13 या 14 बताई जाती है, तो मैं 14 बता रहा हूँ। और उसे याद करना होता है दोनों तरह से, आ, ई, उ, री। उसके बाद देखिए होता है ए, ओ, अन, अ। लोगों को कभी कभी भूल भी जाते हैं इस तरह का, इसलिए याद माइंड में आपको याद रखना जरूरी है। अब देखिए अ के लिए ए का स्पेलिंग ए इस्तेमाल किया जाता है, आ के लिए डबल ए, सिंगल ए भी, आई का आई होगा, ई का डबल ई, ऊ का ये देखिए ह्रस्व, इसे बोलते हैं ह्रस्व, यहाँ ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ, है ना। तो ये ऊ है, छोटू एक्चुअली ह्रस्व ऊ है, दीर्घ ऊ है, डबल ओ। आर आई से री, आर डबल ई से री। देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा हुआ है डबल ई के लिए। ए के लिए ई, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, औ के लिए ए यू, अन के लिए ए एन, अ के लिए एच। देखिए यहाँ पर एन और यहाँ पर एच, ये हमारा है कॉन्सोनेंट, फिर भी यहाँ पर आया है, ठीक है, फिर भी आया है। वॉवेल में तो ऐसा नहीं है, कहीं कॉन्सोनेंट आप नहीं देख रहे हैं, ये भी हमारा कॉन्सोनेंट ही है, फिर भी आया है। इसके अलावा देखिए डबल ई है, डबल ए है, लेकिन जो उच्चारण हो रहा है ना, मैक्सिमम जो है ए, ई, आई, ओ, यू, इसका जो है 5 तरह से हो रहा है। बाकी आप यहाँ देखेंगे डिफरेंट। अ को कहाँ मैं कह रहा हूँ कि अ को
यहाँ पर देखिए अ को क्या क्या बोल रहे हैं। अब इसी को बांट दीजिए, जैसे अ है तो यहाँ जहाँ जहाँ अ है उसको गिन लीजिए। यहाँ देखिए 1 2, ठीक है, यहाँ देखिए 3 4, 4 तरह से तो बोलते हैं अ आ और ए एन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए वो हो गया तो यहाँ पर एकदम डिफरेंट है, क्योंकि ओ वाला में ओ आ गया तो यहाँ पर ये नहीं लेंगे। यहाँ पर ले सकते हैं ए, तो यहाँ 3 ही आ रहा आ ए नहीं आ रहा है। अब जैसे आई का ई का देखेंगे तो ई का हो जाएगा यहाँ देखिए ए, लेकिन अ तो नहीं आ रहा, आ तो नहीं आ रहा। वहाँ पर आपने देखा कि अ भी है आ भी है सभी में, तो ये सब समझना होगा। अब देखिए व्यंजन, जी हाँ, तो जो अगर हलंत सभी कोई भी अक्षर में हलंत लगा तो वो आधा माना जाता है, और अक्षर नहीं कहेंगे इसे व्यंजन कहेंगे। जब आधा लगा आधा अक्षर कह सकते हैं या व्यंजन कह सकते हैं। तो व्यंजन अपने आप में आधा होता है, अगर उसे पूरा करना है तो उसमें स्वर को जोड़ दीजिए। जिस तरह का आपको व्यंजन चाहिए, अक्षर चाहिए, उसमें स्वर को जोड़ दीजिए तो हमारा वो अक्षर कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो वो अधूरा अक्षर रहेगा। जैसे चाहिए बोलना चाहते हैं प, है ना, तो प जब बोलना चाहते हैं तो इसमें क्या जुड़ा हुआ है पता है आपको? प प्लस औ, ये जुड़ा हुआ है, यानी कि तब मिलके हमारा बना प। तो ये अक्षर है। अगर सिर्फ प बनाना था तो प प्लस अ इक्वल प, लेकिन इसमें हलंत लगा कर रखिएगा तभी तो पता चलेगा, नहीं तो यहाँ भी उसी तरह से, यहाँ भी उसी तरह। तो ये प हो गया। तो ऐसे ही है। अब इसे भी याद कर लीजिए। देखिए ये ट ठ ड ढ न, ये एक ही जैसे हैं। अब देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, हर एक पहले के बाद दूसरा, हर एक दूसरे तीसरे के बाद चौथा में जो है एच जुड़ जा रहा है। अपने आप देख रहे होंगे एच जुड़ जा रहा है। देखिए यहाँ एच जुड़ा, यहाँ एच जुड़ा, देखिए दूसरा एच, यहाँ एच जुड़ा, 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 कितना हो गया? तो 5 5 10 5 15 20 25, जी हाँ, 25 में से अगर कहा जाए तो हर एक में से 2, तो 2 5 10, 10 तो ईजिली मतलब कि 10 में तो एच लग ही रहा है। 10 में एच, 10 जो हमारा व्यंजन है उसमें तो एच ऑटोमेटिक जुड़ जा रहा है ना। देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से एच जुड़ गया। बाकी जो बचा हुआ है पहला और तीसरा ही याद करना है, और अंत वाला जो है सिंगल सिंगल ही होते हैं, तो उसको ध्यान में रखना होगा। अब बचा है हमारा दोस्तों यहाँ पर य को वाई बोलते हैं, आर को र, एल को ल, व को वी डब्ल्यू, एस इसके तालाब से बोलते हैं। तो एस एच मूर्धन्य श, एस एच दंत स को बोलते हैं एस, ह के लिए एच और अक्षा के लिए के एस एच, त्रा के लिए टी आर, ज्ञ के लिए जी वाई का उच्चारण करते हैं। अब देखिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट ये है कि याद रखना, जाहिर सी बात है, जब भी आप कभी किसी का मतलब पढ़ेंगे, एक्चुअली ये सब काम कहाँ आएगा, स्वर व्यंजन का जो इंग्लिश है वो काम आएगा किसी का नाम पढ़ने में, पता पढ़ने में, कोई स्टेटमेंट पढ़ने में, कथन जो बोलते हैं। जैसे अब मान लीजिए लिखना है क लिखना है, तो सिर्फ क लिख देने से, के लिख देने से क नहीं होगा, यहाँ पर ए लगाना पड़ता है, क हो गया। इसे ही का पढ़ते हैं, इसे ही क पढ़ते हैं। लेकिन इंग्लिश में अगर के बाद ए लिख देते हैं तो कोई मीनिंग ही नहीं बनता है। तो पढ़ सकते हैं, क भी पढ़ सकते हैं, के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा अब नहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि के से वर्ड मीनिंग मिलता है, लेकिन ए उसके बाद आपको बहुत ही कम भी ऐसा देखने को मिलेगा। अब इसे ग है तो जी के बाद ए लगा देते हैं तो ग पढ़ते हैं। और लेकिन इंग्लिश वाले वर्ड में जब पढ़ते हैं तो ज पढ़ते हैं। इंग्लिश वाले वर्ड जब होता है तो ग को जी पढ़ेंगे, न कि ग। लेकिन हिंदी में अगर पढ़ना है, मान लिख दिए है गणेश, है ना, गणेश, भगवान गणेश या एक नाम है गणेश, तो इसको क्या लिखते हैं? जी ए, हाँ जी, सो जी ए एन ई एस एच। यहाँ पर जी का उच्चारण जी नहीं करेंगे बल्कि ग करेंगे, क्योंकि ये हिंदी को इंग्लिश किया गया है। तो गणेश, ठीक है, गणेश। तो चलिए ये है दोस्तों गणेश या किसी का नाम इसी तरह से लिखा जाता है। व्यंजन में कॉन्सोनेंट को मिला दीजिए, नाम लिख लीजिए। एक और नाम लिख लेते हैं, और मान लीजिए लिखना है राहुल, या चलिए जगह एडजस्ट करते हैं। राहुल, राहुल सीधा इंग्लिश लिखते हैं तो
आर कहाँ गया आर, देखिए चलिए यहाँ पर आते हैं, यहाँ राहुल, RAHUL राहुल, राहुल यहाँ तो क्या है राहुल है। तो ये राहुल जो शब्द है कहाँ से बना, आर में ए आया, एच के साथ जो यू लगा और एल लगा, है ना, तो हो गया राहुल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों, ये ध्यानपूर्वक देखेंगे कैसे वर्ड मीनिंग को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। पढ़ने आ रहा है तो बताइए, अदरवाइज मैं यहाँ बताऊँगा। जाहिर सी बात है यहाँ लिख पढ़ के बता सकते हैं, लेकिन हिंदी पढ़ने से अच्छा है कि इंग्लिश पे फोकस कीजिए कैसे पढ़ना है। देखिए मैं बताऊंगा देख 2 स्लाइड बाद कि कैसे पढ़ना है। यहाँ से पढ़ लीजिए, ऑब्लिगेशन, ओरिजिनली, अपोजिशन, ऑक्यूरेंस, ओकेजनल, ऑक्यूपेशन। देखिए 10 लेटर वाले वर्ड्स हैं, कितना इजीली पढ़े जा रहे हैं। आप बहुत इजीली याद भी, एक बार याद पढ़ लीजिएगा तो एक बार में ही स्पेलिंग याद हो जाएगा। आउटफील्डर, आउटरेजियस है ना, कैसे पढ़े आउटरेजियस। उसका नेक्स्ट है आउट पेशेंट, ऑपरेशन, वो नहीं ऑपरेशन, वो दूसरा ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन नहीं जो आप समझ रहे होंगे, उसका अलग वर्ड मीनिंग होता है ऑपरेशन। ओवर राइडिंग, ओवरवेट, ऑर्डिनरीली, ऑपरेसिव। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 45 में 3 42 जो है 42 वर्ड मीनिंग आप यहाँ देखने वाले हैं कम पूरा। देखिए ऑर्नामेंटल, कैसे पढ़िए जिनको नहीं पढ़ना आता वो हमारे साथ जरूर पढ़िए क्योंकि वो तभी सीख पाएंगे। ऑर्नामेंटल, उसके बाद देखिए ऑर्डिनेशन, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेबल, ठीक है, ऑब्जर्वेबल तो एबल होता है, वो बताऊँ थोड़ा कर। आउट परफॉर्म, ऑब्लिगेटरी, क्या हो गया ऑब्लिगेटरी, ऑफेन टाइम्स है ना। उसके बाद ऑप्थल्मिक, ऑब्स्टेट्रिक्स, ऑक्सीडेंटल, देखिए एक्सीडेंटल होता है लेकिन यहाँ ऑक्सीडेंटल है। आउटलैंडिश, ओशियन फ्रंट, आउटपोरिंग, ऑर्थोगोनल। ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है ना, तो 28 हो गया। ओवरबर्डन, ऑस्टेंसिबल, ओवर सप्लाई, ओवर शैडो, ओब्लिटेरेट, ओमनीपोटेंट, ओवर ग्रोथ, ओमनीसेंट। देखिए दोस्तों ये हमारे चैनल का नाम है, यहाँ एक वर्ड मीनिंग के रूप में आया, यानी ओमनीसेंट का मतलब होता है कि जो सब जानता है, जो सब जानने वाला होता है उसे ही ओमनीसेंट कहते हैं। सर्वज्ञ एक तरह से कह सकते हैं, जो सब कुछ जानता है वो ओमनीसेंट कहलाता है। तो ये ओमनीसेंट है, अगर आप सब जानते हैं तो ओमनीसेंट हैं आप। ओवर एक्टिव, ओएसोफेगस, आउट स्टेशन, ओशियनोलॉजी, ओपन हैंडेड, ओनोमैस्टिक्स, और ये ओवर स्ट्रेन। तो हुआ ना दोस्तों, एक बढ़ा लीजिए 43 हो गया हमारा वर्ड मीनिंग। तो इस तरह से आप देखिए, मैं तोड़कर बताऊंगा कि कितना इजी तरह से इस वर्ड मीनिंग को आप याद कर सकते हैं एक बार पढ़ने के बाद। और इस तरह के रोज़ अगर प्रैक्टिस करते हैं 40-45 अगर सही तो बहुत सारे वर्ड मीनिंग हो जाते हैं। रोज़ आप हमारे वीडियो में आधे घंटे वीडियो में 45 वर्ड भी अगर सीख रहे हैं लिखने को, उच्चारण करने को, तो बहुत सीख रहे हैं दोस्तों। एक वर्ड नहीं याद हो पाता है, किसी को दे दिया जाए तो 10 दिन लगाते हैं।
याद ही नहीं होता है, एक्चुअली याद करना भी नहीं चाहते हैं, इसलिए नहीं होता है। तो चलिए अब देखिए, अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, यूट्यूब के माइक पे बोलिए, गूगल में टाइप कीजिए, सर्च कीजिए या उसके माइक पे बोलिएगा, सारे वीडियो क्लिक मिल जाएंगे दोस्तों, जहाँ आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड 750 के आसपास वीडियो मिलने वाले हैं। इसकी संख्या और भी बढ़ेगी जितना लेट से आप ये वीडियो देख रहे होंगे दोस्तों। सब कुछ सीखेंगे विद इजी स्टेप, क्योंकि ग्रामर की बुक्स की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक कॉपी कलम और आपके पास मैं रहूँगा। मेरे द्वारा बताया गया जो गाइडेंस जितना भी उसको फॉलो कीजिए, पक्का विश्वास कीजिए पढ़ने आएगा, बहुत ही फ्लो में, बहुत ही धारा पर आप पढ़ेंगे। लिखेंगे तो जो सामने वाला इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी वो भी कहेगा कि आप मतलब लिखते हैं, करेक्टली लिखते हैं। जितना वर्ड मीनिंग्स अगर याद करेंगे, समस्या आएगी वर्ड मीनिंग्स पर, कि वर्ड मीनिंग आपके पास नहीं रहेगा, आप उसका अर्थ नहीं जानेंगे तो वहाँ पर फंसने लगेंगे। लेकिन जो भी लिखेंगे करेक्ट लिखेंगे, तो उसका भी उपाय मैंने किया है। वर्ड मीनिंग, मैक्सिमम वर्ड मीनिंग जो पॉपुलर होता है, रोज़ बोले जाने वाले, वैसे वर्ड मीनिंग्स को पहले से मैंने रखा हुआ है। स्पोकन बहुत ईजी हो जाएगा, जब लिखने करेक्ट आएगा तो फिर जाहिर सी बात है बोलने भी करेक्ट आ सकता है। तो ऐसे बोलने के लिए लिखने पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती है। अगर आपका लैंग्वेज जो भी हो, है ना, अब मान लीजिए हिंदी बोलते हैं तो उसके लिए अब ना आप तो पढ़ना आपने सीखा था ना लिखना सीखा था। इंग्लिश अगर आप बोलते हैं तो ना तो आप पढ़ना सीखें, और जाहिर सी बात है इंग्लिश की तो सीखते तो यहाँ नहीं रहते। मान लीजिए इंग्लैंड में कोई बच्चा जन्म ले रहा है, अमेरिका में, तो उसको थोड़ी पढ़ने आ रहा है लिखने आ रहा है, वो बच्चा बोलने लग रहा है, तो बोलने से बोलने आता है। यहाँ सीखिए अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखेंगे। अब चलिए यहाँ देखिए, ये टेक्स्ट जो है एक केमिस्ट्री से मैंने लिया है, क्योंकि रोज़ एक डेस्क लाना है, ऐसा करेंगे तो कहाँ से इतना आ पाए। तो मैंने उठा लिया है कि भाई प्रैक्टिकल्स के कुछ है, नोट्स है हमारे पास, और उसी का अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि हर एक वर्ड मीनिंग हो, चाहे इंग्लिश का देखिए, इंग्लिश में खासकर इंग्लिश वर्ड मीनिंग खासकर साइंस से रिलेटेड जो थोड़ा सा टेढ़े टेढ़े होते हैं, और इस पे पकड़ बन जाएगा तो सोचिए कितना ईजी हो जाएगा। तो अगर आपको नहीं पढ़ने आ रहा है, मैं यहाँ जो ट्रिक बताऊँगा, इस ट्रिक के बाद आप किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए आप सही अगर प्रैक्टिस करते हैं हमारे साथ, तो बहुत ईजिली आप सीख जाएंगे पढ़ना। जी हाँ दोस्तों, तो अब देखिए कैसा लग रहा है, सब एडजस्ट हो गया है इसमें कि नहीं। तो दोस्तों पढ़ना कैसे, देखिए ए वाई है, ए वाई एक यहाँ पर सफिक्स वर्ड है। ए वाई से बहुत सारे वर्ड बनते हैं, याद रखना है या लिखना है तो कॉपी पे लिखिए। जैसे एम है तो मे हो जाएगा, एस लगा देंगे एम का जगह तो से हो जाएगा, पी लगा दे तो पे हो जाता है, बोलते हैं ना पे से पेमेंट बनता है। एल लगा दे तो ले हो जाता है, जी लगा दे तो गे हो जाता है, टी लगा उसके बाद आर लगा देंगे तो आर ए वाई रे हो जाता है। तो बना ना, कई तरह का वर्ड बन गया। तो चलिए अब देखिए यहाँ पढ़ते हैं, विच मे वी असाइंड, असाइंड ए जी एन को एन बोलते हैं, यहाँ पर जो एन है जी एन में एन जो है ये यहाँ पर एन ही उच्चारण होता है। जी जो है हमारा एक्चुअली साइलेंट लेटर है, आई का उच्चारण आई के रूप में है, तो असाइंड ई डी को एड बोलते हैं। असाइंड हो गया टू वी ओ एच एंड वी ओ एच ओ आई ओ डैश एच डॉट एन। अब देखिए एव एस को यहाँ पर पढ़ते हैं ज, एब्जॉर्व, एब्जॉर्व टी आई एन को याद रखिए, कहीं भी मिल जाए। मैंने शुरू ही बताया था कि सन बोलते हैं, टी को स भी बोलते हैं, तो सन याद रखिए, टी आई एन के ऊपर है सन, सन। रेस्पेक्टिव टी आई वी को याद रखिए, ये बार बार आता है, एल वाई को याद रखिए, ली आता है बार बार। रेस्पेक्टिवली एंड इट्स, इनको याद रखिए, इंडिकेट्स, एक के बाद ई आया उच्चारण एक रूप में हुआ, इंडिकेट्स देयर इज ए। ओ एन जी को याद रखिए, ऑन्ग बोलते हैं, आर लग गया, डब्ल्यू आर लगेंगे तो रॉन्ग हो जाएंगे, एस लिख देंगे तो सॉन्ग हो जाएगा, और एल लिख देंगे तो लॉन्ग हो जाएगा। तो खैर यहाँ पर लिखा एस टी आर तो स्ट्रॉन्ग है। हाइड्रोजन ई एन को याद रखिए, जी लगा तो जेन हो गया। अगर यहाँ टी लिख देते तो टेन हो जाता है ना, टी एन टेन होता है ना, पी एन पेन होता है। तो चलिए बॉन्डिंग, बॉन्ड देखिए आई एन डी के साथ लगा तो डिंग, बॉन्डिंग इन देम दिस सजेस्टेड, सजेस्ट्स, ठीक है, सजेस्ट्स, सजेस्ट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू बी ए डोमिनेंट, ए एन टी को एंट बोलते हैं, एन लगा तो नेंट। फैक्टर ओ आर को आर बोलते हैं, टी लगा तो टर, फैक्टर इन एस स्टेबिलाइजिंग दिज, सी ओ एम होता है प्रीफिक्स वर्ड, कम
प्लेक्सेस दी, THE को दी बोलते हैं। और ये देखिए SHI शिफ्टिंग ऑफ द 15-20 cm बैंड्स, क्या बोलेंगे, BANDS को बैंड्स बोलते हैं। असाइंड असाइंड टू VCO टू ER को R बोलते हैं। W लगा तो वर, लोअर। ऐसे भी OW को O बोलते हैं, तो लो के साथ ER लग गया तो R हो गया लोअर। फ्री क्वेन, EN क्वेन बोलते हैं तो क्वेन हो गया। IES को ईज बोलते हैं तो सीज हो गया। फ्रीक्वेंसीज Y 40 to 45 cm in all the complexes except AG PICA suggests the CO होता है को, ऑर्डिनेशन TIN को बोलते हैं शन ऑफ द लीजेंड्स पिकोलिनिक एसिड थ्रू ऑक्सीजन, EN को N G लगा जेन, ऑक्सीजन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड CO जीरो है। मोइटी द 1580 सेंटीमीटर बैंड, AND को बोलते हैं। एंड B लगा तो बैंड हो गया। S लगाते हैं, S के तो सैंड हो जाता है, L लगाया तो लैंड हो जाता। तो बहुत सारा बनता है AND से वर्ड मीनिंग। ऑफ द लीजेंड हैज शिफ्टेड, शिफ्ट TD को बोलते टू वर्ड्स हायर, ER को और बोलते हैं तो हायर हो गया। frequencies by 15 to 10 centimeter in the spectra of all these COM complexes except in AZ, DNP, PCA. This shifting indicates coordination थ्रू नाइट्रोजन एटम। दोस्तों ये है तरीका पढ़ने का। अगर आपको लगता है कि इससे आपको फ़ायदा हो रहा है तो रोज़ आप हमारे इस तरह के स्लाइड को देखिए, पहले रोज़ आने वाली वीडियो को देखिए। आप देखिए जो वर्ड्स मैंने बताया कि तोड़ कैसे पढ़ेंगे, वहाँ देखिए। TIN को बोलते हैं सन, फिक्स है। ऑब्लिगेशन, एक का उच्चारण जो है एक रुपये हुआ यहाँ पर, ऑब्लिगेशन। और ज का यहाँ पे जी को ज पढ़ते हैं और एल को एल बोलते हैं। ओरिजिनली LY को ली बोलते हैं। अपोज, यहाँ पर एस को जो है ज पढ़ा गया। अपोजिशन, फिर से देखिए सन आया, यहाँ भी सन है। अकरेंस, ENC को एन से बोलते हैं तो अकरेंस हो गया। ओकेजनल, SION को यहाँ पर ज पढ़ा, जन पढ़ते हैं ओकेजनल। ऑक्यूपेशन, फिर से देखिए यहाँ सन आया। आउट फील्ड, फील्ड में ER लग गया तो फिल्डर हो गया। आउटरेजियस, OUS को बोलते हैं अस तो हो गया आउटरेजियस। नेक्स्ट है आउट पेशेंट, पेशेंट पे होता है सेंट, ठीक है, सेंट बोलते हैं। आई का उच्चारण यहाँ ई के रूप में हुआ, सेंट, IE जो है एंट के रूप में हुआ, सेंट। आउट पेशेंट। ऑपरेशन, ऑपरेशन ये दूसरा शन है ऑपरेशन वाला, वो नहीं है। ओवर राइडिंग, उच्चारण एक जैसे जरूरी लग रहा है लेकिन स्पेलिंग में अंतर है। ओवर राइडिंग। ओवर वेट, IGST को एट बोलते हैं तो वेट हो गया। ऑर्डिनरली, ऑप्रेसिव। चलिए नेक्स्ट है ऑर्नामेंटल, ऑर्डिनेशन, ऑब्जर्वेंस, ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्वेल है ना, ऑब्जर्वेबल। एबल, ABLE को एबल बोलते हैं तो V के साथ तो वेबल हो गया। आउट, ER को और P लगा तो पर, इसे यहाँ जर वहाँ से पर हो गया। आउट परफॉर्म, परफॉर्म। ओब्लिगेटरी, ठीक है, वो को यहाँ आ पढ़ा गया है। देखिए FT जो है यहाँ पर F साइलेंट है, T का उच्चारण हुआ तो ऑफेन, EN लग गया इसे तो ऑफेन टाइम्स। ऑफ्थल्मिक, ऑफ्थल्मिक। ऑब्स्टेट्रिक्स,
ऑक्सीडेंटल, ई एन को एन, ई एल को एल, टी लगा टल हो गया। आउटलैंडिस, ओशियन फ्रंट, आउटपॉरिंग, ऑर्थोगोनल। चलिए नेक्स्ट, ओवरबर्डेन, ई एन होता है वी, यू का उच्चारण आ के रूप में हुआ, आर के र हो गया, डी ई एन के पहले डी लगा तो डेन हो गया, ओवरबर्डेन। ऑस्टेंसिबल, ओवर सप्लाई, ओवरशैडो, ओब्लिटेरेट, ओब्लिटेरेट। ओमनीपोटेंट, ई एन टी को एंट बोलते हैं ना, टी लगा टेंट हो गया। ओवर ग्रोथ, ओमनीसेंट है ना, बहुत ही याद है कि हमारे चैनल का नाम अगर दिक्कत होता है तो कभी याद मतलब भूलिए नहीं। ओमनी, SCIENT, एंट, यहाँ पे ENT है, एंट, तो ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट ऐसे लिखते हैं हिंदी में, ओमनीसिएंट। ओवर एक्टिव, ओएसोफेगस, यू का उच्चारण आखिर रूप में हुआ है। आउट स्टेशन, देखिए फिर सन आ गया। ओशियनोलॉजी, ओपन हैंडेड, ओनोमैस्टिक्स, और ये ओवर स्ट्रेन, ए आई एन का उच्चारण एन के रूप में होता है। अगर लिख देते हैं आर तो रैन हो जाता है, लिख देते हैं इसके जगह पी तो पेन हो जाता है, लिख देते हैं इसके जगह जी तो गेन हो जाता है। तो ये है दोस्तों, अब बात कर रहे हैं कि देखिए ये हमेशा आपके दिमाग में वॉवेल बना के रखिए, कहीं भी रहे याद रखिए। याद करने का तरीका यही है कि सभी वॉवेल में जो कि ए आई ओ यू है, आ है, अ भी है, आ भी है, सभी में। ई आई में जो है ये देखिए छोटी बड़ी दोनों है। ओ यू डबल ओ में देखिए ऊ है सभी में, एक जगह छोटी ऊ है लेकिन कोई बात नहीं, ऊ तो है ना, ऊ तो उच्चारण करेंगे। अब ये थोड़ी पर आपको मैं बोलना कि छोटी ऊ बोलिए बड़ी ऊ बोलिए, ऐसे नहीं, ऊ बोलना है, ई बोलना है। यू को क्या बोलते हैं, यू लिखा हुआ है ना यू। ओ को क्या बोलते हैं, ओ लिखा हुआ है ओ। आई को क्या बोलते हैं, आई लिखा हुआ आई। ई को क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं, ए भी बोलते हैं। ए को क्या बोलते हैं, ए लिखा हुआ है ना ए भी बोल लीजिए, क्या दिक्कत है, दिमाग में रखना है बात को। अब देखिए कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए कुछ पुराने वर्ड्स मीनिंग पे। आप पहले करना है कि शुरू में जब मुझे नहीं पढ़ने आया तो मैं पुराने वर्ड मीनिंग को देखता था एक्चुअली। क्यों बोलते हैं, जैसे फिल्मी डायलॉग ही है, BUT को बर्ड बोलते हैं तो PUT को पुट क्यों बोलते हैं भाई, पट क्यों नहीं बोलते हैं। जैसे पुलिस को, आपके दिमाग में इस तरह की बात लाने के लिए, पुलिस को पुलिस लिखा हुआ, पुलिस क्यों पढ़ते हैं, तो ये सब चीज़ जो है इससे क्लियर हो जाएगा। अगर रख के वर्ड इसको रख के लिख कर अगर पढ़ते हैं तो जैसे ए का देखिए COMPANY कंपनी है तो वो का उच्चारण आ के रूप में हुआ है। पी के बाद ए का उच्चारण जो है वो आ के रूप में हुआ है। सॉल्ट में ए का उच्चारण आ के रूप में हुआ, सॉल्ट। लेन ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ है, ई का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ। कैप में ए का उच्चारण जो है CAP कैप में आ के रूप में हुआ। PR पर में ई का उच्चारण वो अ के रूप में हुआ है। प्रीफिक्स में ई का उच्चारण हुआ है छोटी के रूप में या बड़ी के रूप में, दोनों। पेन में ई का उच्चारण हुआ है ए के रूप में। सर में आई का उच्चारण हुआ अ के रूप में। फिग में FIG फिग में आई का उच्चारण हुआ, आई का क्या हुआ, फिग, छोटी के रूप में। TIN में आई का उच्चारण हुआ है बड़ी के रूप में। प्राइम में आई का उच्चारण हुआ है आई के रूप में, प्राइम। एक्सपेंशन में ओ का उच्चारण हुआ अ के रूप में। आउट में ओ का उच्चारण हुआ आ, क्या हुआ, आउट के रूप में, आउट के रूप में। MWN मून में डबल ओ का उच्चारण हुआ ऊ के रूप में। TON टोन में ओ का उच्चारण हुआ ओ के रूप में, टोन। ई का उच्चारण ही हुआ अ के रूप में। SUN सन में यू का उच्चारण हुआ अ के रूप में, शन। PUT पुट में यू का उच्चारण हुआ है छोटी के रूप में। TUN ट्यून में यू का उच्चारण EU के रूप में, ट्यून। ई का उच्चारण जो हुआ वो आ के रूप में हुआ। FLWD फ्लड, डबल ओ का उच्चारण हुआ आ के रूप में, फ्लड। RWM रूम में डबल ओ का उच्चारण हुआ बड़ी यू के रूप में, रूम। दोस्तों इस तरह से हर एक वर्ड्स को पढ़िए और सीखिए। दोस्तों ये वीडियो बताइए कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए।
घरों में जरूर सभी लोग को बताइए इस तरह के वीडियो के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करने का दूसरा तरीका बस यहाँ टच कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में मोबाइल आइकन को जो हिट टच कीजिएगा। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ है, हमारा प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ है, जिससे कि आप हमारे वीडियो को डे 1 से देख सकते हैं। तो वीडियो को डे 1 से देखिए दोस्तों। इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन, धन्यवाद दोस्तों।